चुनाव में मसरूफ कांग्रेस नहीं मजदूरों की सुध। आखिर कैसे बच पाएगी मजदूरों की जान? क्या पुष्कर सिंह धामी करा रहे पुख्ता इंतजाम? आर्गन मशीन फेल, अब कैसे बचेंगे मजदूर? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम क्वेश्चन मार्क कुछ तो में है। देश में चुनावी माहौल है, सारी पार्टियां अपनी अपनी चुनाव लड़ने के लिए रणनीतियां बना रही हैं। चारों तरफ खुशी का माहौल है, कहीं ढोल बज रहे हैं तो कहीं मिठाइयां बट रही हैं, कोई एक दूसरे को बधाइयां दे रहा है तो कोई भगवान से प्रार्थनाएं कर रहा है कि वो चुनाव जीत जाए। लेकिन ऐसे में हमारे देश के 41 मजदूर जो अपनी जान के लिए लगातार परेशान हो रहे हैं और लगातार अपनी मौत को सामने देख रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, बात करेंगे उत्तरकाशी में फंसे उन 41 मजदूरों की जो अब तक बाहर नहीं निकल पाए और लगातार रेस्क्यू के दौरान उनको खाने पीने की जरूरत की चीजें दी जा रही हैं, लेकिन 41 मजदूर अभी भी फंसे हैं और तकरीबन 14 दिन का समय यहां पर हो गया है। आप समझिए कि आप किसी कमरे के अंदर 2 दिन कैद हो जाएं तो आपकी जान की आफत आ जाती है। वो मजदूर आज 12 से 14 दिन हो गए उनको वहां पर कैद हुए। ऐसे में खान पान की, रहने की कितनी ज्यादा उनको समस्या हो रही थी, फिर भी वो आज अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं, अपने बच्चों के परिवार के लिए लड़ रहे हैं कि किसी प्रकार से वो बाहर आ जाए। ऐसे में देश के सभी पॉलिटिकल दल यूं तो अपने चुनाव प्रसार में लगे हैं, कुछ पॉलिटिकल मुद्दों को लेकर एजेंडा बनाने में लगे हैं, लेकिन किसी को भी वहां जाने की सुध नहीं कि जरा मजदूरों का हाल समझ ले, मजदूरों का हाल देखा जाए कि आखिरकार मजदूर कैसे जी रहे हैं। दर्शकों, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अब आपको बता दें कि आखिर ये मुद्दा पूरा है क्या। दरअसल दिवाली वाले दिन सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास निर्माणाधीन कार्य चल रहा था सिल्क रोड में और यहाँ पर एक सुरंग का हिस्सा ढह जाता है। 41 कर्मी से ज्यादा लोग वहां पर काम कर रहे थे, जबकि एक जो वॉचमैन था उसका जो बयान आया वो काफी ज्यादा चिंताजनक था। आपको बता दें, वॉचमैन का कहना था कि उसे बीड़ी पीने की लत लगी और बीड़ी पीने के लिए वो सुरंग से बाहर आया था और इस बीच वो देखता है कि जरा ही देर में वो सुरंग ढह गई और वो 41 मजदूर वहीं के वहीं सुरंग में फंस गए। ऐसे में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी प्रकार से मजदूरों को निकाला जाए, लेकिन इन सब के बीच सोचने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल का कोई भी नेता ऐसे मौके पर नहीं चाहता। वो विपक्षी पार्टी, वो कांग्रेस नेता जो लगातार जनता से जुड़ने की बात करते हैं, गरीबों से जुड़ने की बात करते हैं, ओबीसी का मुद्दा उठाते हैं कि देश के अंदर ओबीसी जनगणना होनी चाहिए, लोगों के बारे में जानना चाहिए, लोगों की समस्या को सुनना चाहिए और इसके लिए वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्रामक भी होते हैं। लेकिन अब तक कोई विपक्षी का नेता ये सुध लेने नहीं पहुंचा, क्योंकि उनको अपने चुनावी परिणाम से फुर्सत नहीं, चुनाव के दौरान उनको जो जीत है उससे फुर्सत नहीं, अपनी रैलियों से फुर्सत नहीं। ऐसे में वो वहां कहाँ जाएंगे। लेकिन इस बीच भाजपा के ही नेता पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचते। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में जिस तरह से मजदूर वहां पर फंसे हैं और लगातार मजदूर अपनी जान के लिए बचाने के लिए जद्दोजहद में लगे हैं और लगातार सोच रहे हैं कि किसी प्रकार से वो बाहर आ जाए, अपने परिवार से मिले और वो भी हंस खेल सके, बाहर की ऑक्सीजन ले। आपको बता दें कि एक सुरंग के अंदर फंसे उनको अब 14 दिन हो गए। ऐसे में खाने की समस्या, ऑक्सीजन लेवल तक की प्रॉब्लम आ गई। इसके बाद भी वो आज भी डटे हुए हैं कि किसी प्रकार से कैसे वो बाहर निकलेंगे, लेकिन कोई भी विपक्षी दल का नेता उनकी सुध लेने वहां नहीं पहुंचता, कुछ उस पर बयान नहीं आता, क्योंकि सबको अपने चुनाव की पड़ी है। और ये कांग्रेस पार्टी जो लगातार इसी बात का हवाला देती है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए नहीं सोचती, जनता के बारे में नहीं सोचती, गरीबों का दुख नहीं देखती, अब वही भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सारे मुद्दों पर बैठी। आपको बता दें कि जब से ये मामला देखा गया और जब से ही ये रेस्क्यू चलाया गया, तब से ही पुष्कर सिंह धामी करीब 3 दिन से वहां पर कुर्सी डालकर बैठे हैं और अपना टेंट वहीं पर लगा रखा है। वो इस इंतजार में बैठे हैं कि हमारे मजदूर कब आए, कब उनका हम स्वागत करें, गले लगाए, शाबाशी दें कि आप ऐसे कठिन मौके पर इस तरह घबराए नहीं और लगे रहे। आपको बता दें दर्शकों कि पाइपलाइन के द्वारा एक बड़ी पाइपलाइन बिछाई जा रही थी और ये इंतजाम किए जा रहे थे, कुछ खाने पीने की, कुछ रहने की या कुछ प्रकार की उनकी जो समस्या है उनको सुलझाने का अगर प्रयास किया जाए तो मजदूरों को कुछ राहत मिल सकती है। ऐसे में एक छोटा सा पाइप डालकर वहां पर खाने की चीजें भिजवाई गई और परसों के दिन मजदूरों को खिचड़ी भिजवाई गई ताकि मजदूर कुछ खा सके। ऐसे में दर्शकों आपको बता दें कि जो रिपोर्ट है वो काफी ज्यादा चौंकाने वाली है। जो बाहर से टनल मशीन मंगाई गई थी वो भी अब काम नहीं हो रही, क्योंकि जो उसका वाइब्रेशन है, जब वो टनल मशीन चलाई जाती है तो उसका जो वाइब्रेशन है वो
बहुत हद तक ज्यादा होता है और इसकी वजह से टनल के जो ऊपरी हिस्सा है वो टूटने की आशंका है, क्योंकि नीचे का जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं बालू है और इतनी भारी मशीन चलाई जाती है तो टनल टूटने की आशंका जताई जा रही है। इस वजह से मशीन आने के बाद भी फेल हो गई और अभी भी मजदूर अपनी जान के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि दिवाली वाले वो दिन करीब 5:30 बजे के आसपास निर्माणाधीन के चलते वो सुरंग ढह गई। उस पर जो है हमारे उत्तरकाशी में 41 श्रमिक फंस गए। इस दौरान बचाव कार्य शुरू किया गया। कंप्रेसर के दबाव में बनाकर पाइप के जरिए फंसे श्रमिकों के लिए ऑक्सीजन, बिजली और खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और उत्तराखंड के आपदा प्रतिवादन बल, सीमा सड़क संगठन और परियोजना के निर्माण करने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवरचना विकास निगम, भारत तिब्बत सीमा और एजेंसियों के बचाव अभियान में अभी तक लगी है और लगातार इस बचाव अभियान का कार्य किया जा रहा है। वही ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए पाइपलाइन के जरिए सुरंग में फंसे श्रमिकों के लिए संपर्क स्थापित हुआ है और ऐसे में बचाव कार्यों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां मौके पर पहुंच रहे हैं और लगातार वहां की रिपोर्ट ले रहे हैं और लगातार उनके जो है बचाव कार्य पर मदद कर रहे हैं। ऐसे में सुरंग के ढहे हिस्से में जमा मलबे को हटाने के लिए कोई खास प्रगति नहीं हो पा रही, जबकि ऊपर में भूस्खलन जारी रहने की बचाव कार्य मुश्किल हो गया। एक तरफ जहां पर बचाव कार्य चल रहा है लेकिन ऊपर भूस्खलन, जिस प्रकार से वहां पर मशीन का जो है दबाव जा रहा है और वाइब्रेशन के दौरान जो अगल बगल की मिट्टी है वो गिर रही है और अगल बगल का जो एरिया है वो गिर रहा है, इस वजह से कहीं ना कहीं ये समस्याएं और ज्यादा देखने को मिल रही। वहीं परिणाम स्वरूप अगर बात करें तो 30 मीटर क्षेत्र में जमा मलबा 60 मीटर तक अब फैल गया है। जो मलबा 30 मीटर था वो अब 60 मीटर हो गया है, क्योंकि लगातार वहां पर कोशिशें की जा रही है मलबे को हटाने की और उसके बीच से एक सुरंग बनाने की ताकि मजदूर बाहर निकल सके। वहीं आपको बता दें टीले के मलबे को सर्किटिंग के मदद से मजबूत करने और उसके बाद ड्रिलिंग कार्य से उसे बड़ा व्यास और स्टील पाइप डालकर श्रमिकों को बाहर निकालने की रणनीति बनाई गई थी। आपको बता दें कि उसको बड़ा करके, जिस प्रकार से बड़ा हो रहा है, इससे में जो स्टील के पाइप है उसको डालने के लिए कि उससे जो है मजदूरों को बाहर निकाला जाए, वो प्लान जो बनाया गया था वो भी अब कहीं ना कहीं जो है ढलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पिछले 14 दिन से श्रमिक वहां पर फंसे, उनको निकालने के लिए जद्दोजहद अभी भी जारी है। सुरंग में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए रास्ता बनाने के प्रयास में जारी ड्रिलिंग मशीन में लगातार बाधाएं आ रही हैं। वहीं रेस्क्यू टीम और मजदूरों के बीच ऑक्सीजन और महज कुछ कदमों का फैसला रह गया है, लेकिन ऑक्सीजन लेवल कम होने की भी समस्या यहां पर बताई जा रही है। ऐसे में कई मजदूर परेशान हैं तो कुछ अपना हौसला भी खोते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लगातार जो पुष्कर सिंह धामी है वहां पर बने हुए हैं, वहां पर बात करने की कोशिश की जा रही है और वॉकी टॉकी के जरिए मजदूरों से बात करने की कोशिश की जा रही, जहां पर मजदूर अपना जान का हवाला बताते हैं कि हम बहुत परेशान हैं लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, हम अपने बचाव के लिए लड़ते रहेंगे। और ऐसे में बाहर से जो काम किए जा रहे हैं वो आप सब देख ही रहे हैं। इस बीच दर्शकों आपको बता दें कि 12 नवंबर को यह मामला हुआ था, लेकिन अब तक कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता यहां पर झांकने नहीं आया। वो कांग्रेस पार्टी नेता जो बार बार दावा ठोकती है कि हम जनता के बचाव कार्य के लिए काम करते हैं, जनता के प्रति कार्य करते हैं, लेकिन अब तक कोई भी नेता वहां दिखाई नहीं दिया। पहुंचा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता पुष्कर सिंह धामी और लगातार वहां पर बने हुए। ऐसे में दर्शकों जहां चुनावी माहौल है वो नेता अपने फायदे का काम देखते हैं। आप देखिए कि ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता तो वहां पहुंचे कहीं ना कहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल का एक भी नेता वहां नहीं गया, क्योंकि अभी विधानसभा के चुनाव है और विधानसभा के चुनाव छोड़कर वो जाए कैसे, क्योंकि उनके लिए चुनाव जरूरी है, सत्ता पर बैठना जरूरी है और सत्ता का जो पावर है उसका हाथ खंडा अपनाना जरूरी है। ऐसे में वो वहां क्यों जाएंगे? लेकिन सवाल लगातार यही उठते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी जो हवाला देती है क्या वो झूठ है? कांग्रेस पार्टी जो फ्री की रेवड़ियां यहाँ पर बांटती है जनता को, क्या वो भी झूठ है? कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से जनता से जुड़ने की बात कहती है, गरीबों के हित की बात करती है, क्या वो भी गलत है? दर्शकों आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या अब कांग्रेस पार्टी को सिर्फ अपने सत्ता का नशा रहा है? कांग्रेस पार्टी को इन तमाम चीजों से फर्क नहीं पड़ता कि वो जनता के साथ क्या हो रहा है या फिर जनता कहां परेशान है? 41 मजदूर लगातार अपनी जान की जद्दोजहद में लगे हैं कि किसी प्रकार से वो बच सके। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।